अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आइए सुनते हैं जो हर घर की हकीकत है और हर घर की सच्चाई है। आइए हम सुनते हैं और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आइए सुनते हैं। अल्लाह, मैं उस दिन एक शादी पे था, वो मेरे दोस्त ने, उन्होंने बड़ा कमर लिखवाया। अल्लाह, मुझको खुद अच्छा नहीं लगा। कम से कम 10 लाख का कमर था और जनाब इतना उन्होंने जेवर लिखवाया। अल्लाह, मुझे खुद नहीं अच्छा लगा, लेकिन भाई मेरा काम निकाह का खुतबा दिन पढ़ना था। मैं चुप। बाद में एक दिन मुलाकात हुई, मैं निकाह मुझे कहने लगे, हज़रत साहब मैंने अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए लिखवाया। बेटे वाले तो फिरौन बने पड़े हैं सारे के सारे। इनको क्या लगे हज़रत जी, 18 साल मैंने अपने दिल से लगा के रखा है, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी, छोटी सी बात पे हज़रत उठा के भेज दें। इतना हक मैं इसलिए लिखवाया, कल नूं कट दें, एक बार रहना नहीं पता लगेगा कि मैं असी की करना है। मैंने अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए लिखवाया सारा कुछ। हक महर तो ठीक है, मैं अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए लिखवाया। 5000 हक महर दे दिया या बाद में देना उनके लिए क्या? 3 लफ्ज बोल के बेटी की जिंदगी खराब कर देती हैं। मैंने इसलिए लिखवाया 10 लाख जो है ना वो नकदी और इतने तोले जेवर। एक दफा तलाक देते हैं, इनको भी लग पता जाएगा कि क्या करना है। मजाक नहीं बना पड़ा आज बेटियों का, हमने बच्चियों का मजाक नहीं बना रखा। फिरौन बने बैठी हैं ये जो माएँ, अल्लाह माफ करे, और ये जो नंदे हैं, इनको हया ही कोई नहीं है हज़रत कि भाई किसी के जिगर का टुकड़ा है, उसने 18 साल 19 साल 20 साल पाली है, खून पिलाया अपना हज़रत। किसी बाप के दिल को चीर के देखो कि बाप के लिए बेटी होती क्या है। 3 लफ्ज बोल के तुम उसकी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देते हो। ये तो बखरी बात है बेटा। करीब वो मैदान लगने वाला है जिस दिन सस भी पुठियां होनी है, जिस दिन ननाना भी पुठियां होनी है, तो जिस दिन मियाँ भी टूंगया जाना है। इधर ठीक है, इधर तुम फिरौन बने बैठे हो, बेटी वाला बेचारा मजबूर है, क्या करे वो बेटी वाला है। वो मिन्नतें भी करता है, वो तरले भी करता है, वो माफी भी मांगता है। वो सस हज़रत जी जिसको खानदान में कुत्तों की हैसियत भी नहीं, कुत्ते की भी शायद हैसियत उससे ज्यादा होगा। मैं जानता हूं बड़े लोगों को, बेटियां जलील करके रख दी इन लोगों ने। और वो बाप, वो सस जिसकी खानदान में 0 पोजीशन कोई नहीं है, उसको मुंह कोई ना लगाए, कोई उसको अपने प्रोग्राम पे ना बुलाए। इतनी वो मिजाज के लिहाज से वो इतनी घटिया है। लेकिन क्या है, वो बाप जो मुआशरे में बड़ा इज्जत वाला है, वो पैसे वाला भी है, वो अथॉरिटी वाला भी है, लेकिन क्या है, अपनी बेटी के लिए हजरत वो उस सास से जो टगे की भी नहीं है, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, बच्ची ये गलती हो गई है, माफ कर। फिरौन बड़ी बैठी है बेटों वाली हजरत जी, इनको शर्म है या कोई नहीं। वो बाप जिसको अल्लाह ने इतनी बड़ी पग अता कर रखी है, वो जो टगे की भी नहीं है, वो सास उसके सामने अपनी बेटी की वजह से माफी मांग रहा होता है। बहन जी गलती हो गई, बच्ची है, छोटी है, ये मैं बड़े लाडा ना पाली है, चलो अगू नहीं करेगी, मैं समझाऊंगा। खुदा की कसम है, कभी सांस अपनी बहू को भी अपनी बेटी समझ ले, जैसे वो अपनी बेटी की गलतियों को इग्नोर करती है, जैसे वो अपनी बेटी की गलतियों पे भी पर्दे डालती है, अल्लाह की कसम कभी बहू पे भी वो इसी तरह पर्दे डाले, कहीं तलाक ना हो, कहीं तलाक ना हो। लेकिन फर्क क्या होता है, अपनी बेटी बेटी होती है, जो किसी की बेटी होती है वो बेटी नहीं होती है। कह के तो यही जब रिश्ता लेने जाते हैं तब यही कहा जाता है, ना जी असी ते दिल ना ला के रखांगे, वेखियो तो सही तुसी याद करोगे किसी ने रिश्तेदारी की थी हजरत, तुम याद करोगे किसी से रिश्तेदारी की है। लेकिन फिर हजरत जी फिर वो होता है कि अल्लाह की पनाह है, अपनी बेटी की गलती कोई नहीं, और उस बेचारी की छोटी सी जो गलती है वो गलती नहीं, वो गलतू है हजरत जी। नहीं हजरत, सारी शादी शरी करो हजरत, अदगी लाओ। फंस गए नहीं हजरत, ये वो जाल है जिसमें हम खुद फंसे हैं हजरत, किसी का कुछ नहीं गया। आज परेशान बैठे हैं, बेटी की शादी उम्र हो चुकी है शादी की, किधर से लेके आए इस ब्याह के पैसे। याद रखना, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ब्याह नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें निकाह दिया है हजरत जी। ब्याह तो हमने इनसे लिया है हजरत जी, निकाह लेके आओ सादा। अगर आप मुस्तफ़ा चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें